इस्लाम धर्म विषय जे कहवा जाऊँच से बालेश्वर जड़े वृत्ति इलेक्ट्रोनिक्स सांबादिक अजिम बालेश्वरी बहुत भल मनीष सकाल ठारू संध्या पर्यंत अनवरत भाव खबर संग्रह करवा एवं रात इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम खबर परिवेशन करवा एक काम किंतु से जड़े बहुत भल हृदय मनीष थी आज ये स्टेज रे मुझे निमंत्रण करती आपण आसतु एवं इस्लाम धर्मर मर्म विषय किसी कहे मु बर्तमान अजिम बालेश्वर को अनुरोध करुच्ची सी 2 मिनिट भितर किसी वक्तव्य रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिरुल भाई का और उनको बखूबी की उनकी जो अलग अलग सोच है, अलग अलग चिंताधारा है, नए करने का जो सोच है वो आज इस मंच में आपको देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है हम भाई भाई। वाकई ये हिंदुस्तान को एक मैसेज जाएगा, सिर्फ बालासोर नहीं, सिर्फ ओडिशा नहीं, बल्कि यहाँ से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि आज भी भाईचारा हिंदुस्तान में जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वजह यह है कि इस्लाम कहता है, मैं आपको बताता चलूं कि इस्लाम का जो गलत छवि, गलत चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वजह यह है कि मैं आपको कुरान के हवाले से, जो हमारा सबसे पवित्र किताब है जिसको हम कुरान शरीफ कहते हैं, उसके हवाले से मैं अगर कहना चाहूँगा कि हमारे जो महापुरुष थे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर थे, जो खुदा के मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने मक्का में जन्म लिया था। लेकिन उन्होंने आज से 1444 यानी 44 इयर्स पहले इस दुनिया में आए थे। उन्होंने मैसेज दिया था मोहब्बत का, भाईचारा का और मिलनसारी का। उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन भी अगर आप पर हमला करे तो आप उसका जवाब मोहब्बत से दिया करो। जिस तरह कुछ देर पहले हमारे ईसाई धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, हमारे सर ने कहा भाईचारा किस तरह बजाय रखना चाहिए। ये सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि हर एक मजहब ने कहता है कि मजहब में ये सिखाया जाता है कि मोहब्बत इंसान से इंसान को होनी चाहिए, तब जाकर एक इंसान मुकम्मल हो पाता है। और उसका मिसाल में एक छोटी सी बात से आपके पास रखना चाहूँगा। एक हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर मक्का में पैदा हुए थे, उनकी जीवनी की एक छोटी सी वाक़या आपको सुनाऊं कि एक बार उनके पास कुछ मेहमान आते हैं, कुछ का मतलब कुछ ज्यादा लोग मेहमान आते हैं, तो वो अपने साथियों में से कहते हैं कि एक एक मेहमान आप ले लो। उनमें से सबों ने एक एक को ले लिया, लेकिन उसमें से एक ऐसा मेहमान था जो बहुत ही शरीर था, यानी बहुत बदमाश था। उसे कोई अपने घर मेहमान रखना नहीं चाहा, लेकिन वो पैगंबर इस्लाम महापुरुष मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर उसे मेहमान रखे। सोचने वाली बात है कि एक बदमाश जिसको तमाम दोस्तों ने, उनके दोस्तों ने कबूल नहीं किया, वो अपने घर पे उसे मेहमान रखे। और मेहमान रखने के बाद जब उसे घर पे लेके गए, उसे अच्छा उम्दा खाना खिलाया। और जब खाना पेश किए तो इस नियत से वो इतना खाया कि सारा खाना जो घर का जो बना हुआ खाना वो खत्म हो गया। फिर भी आपने शिकायत नहीं की और उसे बड़े मोहब्बत से बेहतरीन बिछोना बिछाकर उसे उम्दा रूम में जो है उसे सोने को दिया। जब रात हुई तो उसे बदहजमी हो गई और रात भर वहीं पर वो मतलब रफा हाजत कहते हैं, यानी उसकी जो जरूरत होता है, पेशाब पैखाना वगैरह, रात भर वहीं रूम पे करता रहा। सुबह होते ही वो बदमाश शख्स बिना बताए, जैसे अगर हम किसी के पास मेहमान जाते हैं तो हम बता के आते हैं, वो बिना बताए घर से निकल गया। जब आप उसकी खबर लेने के लिए उसके पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो आदमी है ही नहीं और बिछोना भी खराब है। तो आपने ये मलाल नहीं किया है ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील किए, लेकिन उसके नापाक किए हुए, उसके खराब किए हुए कपड़े को, उसके बिस्तर को अपने दस्त यानी अपने हाथ मुबारक से धोने बैठे। उतनी देर में उनके साथी भी आ गए और कहने लगे, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, एक बदमाश का नापाक किया हुआ कपड़ा, गंदा किया हुआ कपड़ा आप अपने हाथों से धो रहे। तो उनकी गुस्सा को ठंडा कर रहे और उसके नापाक किए हुए कपड़े, उसके गंदा किए हुए कपड़े को अपने हाथों से धो रहे। उतने ही देर में वो शख्स वापिस आया। क्यों आया? कि उसकी बहुत ही कीमती तलवार उस कोठरी में भूल गया था, उसे वापस लेने के लिए वो आता है। तो क्या देखता है कि प्रोफेट मोहम्मद
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसके नापाक किए हुए कपड़े को धो रहे हैं। तो ये देखना था, सोचा कि बहुत गुस्सा होंगे कि मैंने तो बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ पूछा, अरे भाई आप ठीक तो हैं? आप बिन बताए चले गए थे, आपको क्या शिकायत थी? तो बोले क्यों आए, वजह क्या है, फिर से रिटर्न क्यों आए? बोले मेरा तलवार छूट गया था, तलवार लेने के लिए आया हूँ। बड़े ही मोहब्बत के साथ उन्होंने तलवार निकाल कर उसे दे दी। तो ये है मोहब्बत, ये है एक सबक, एक हमको ये सिखाता है कि किस तरह हम दुश्मनों से भी मोहब्बत करें। इस्लाम हमेशा प्यार सिखाता है और सिखाता ही रहेगा। तो इसलिए मेरे तमाम नौजवान पीढ़ी से कहना है, क्योंकि मैं भी नौजवान हूं, मैं जानता हूं हमारे नौजवानों के दिल की बातें, क्योंकि आज के नौजवान मैं जानता हूं, सच्चे दिल से जानता हूं कि हमारे आज के नौजवान ये भाईचारा को बरकरार रखने में हर तरह कोशिश कर रहे हैं, और उसमें साथ में हमारे ये तमाम बुजुर्ग भी साथ दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा अपने रब से, अपने अल्लाह से कि इस तरह भाईचारा कायम रहे, और ये जो ज्ञानश्री प्रतिभा सम्मान प्रोग्राम है ये इस तरह चलता रहे, और इस तरह नई नई प्रोग्राम इस पे जुड़ता रहे, और हमारे साहिरुल भाई हो और प्रशांत भाई हो, उनको बहुत ही कि बालाशोर में हम कभी भी भाईचारा को नष्ट नहीं होने देंगे। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद अजीम जी। जाओ आम ज्ञानश्री मुख्य प्रशांत पटेल उद्यम आज जो एक बालेश्वर रे मु भावुची प्रथम थर ये कार्यक्रम निरा, किंतु सबु धर्मर आभिमुख्य होची शांति प्रगति एवं समस्ते भलरे रुहतु, यही जहाँ आलोचनार विषय वस्तु आम पाइलु। तेणु मु भावुची आम समस्ते एक हो रहा एवं ज्ञानश्री संपादक एवं यही कार्यक्रम को परिचालना करथुवा समस्त उपदेष्टा एवं एठारे एवं या कार्यक्रम में जोग देथिबा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।